मिलिए केली मोट से, सुंदर, महत्वाकांक्षी और एक खुश मिजाज लड़की। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वुमन फुल ऑफ लाइफ। पर केली की तस्वीर देखकर क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बर्थ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिना हुआ है? नहीं समझे? केली वॉज बोर्न विदाउट अ वजाइना। केली MRKH सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसका मतलब शी हैज नो सर्विक्स, यूट्रस और सबसे अहम चीज जो है वजाइनल ओपनिंग, जो हर लड़की में होती है। So what is MRKH syndrome? मेयर रोकितांस्की कुस्तर हाउजर सिंड्रोम 4,500 औरतों में सिर्फ किसी एक औरत को ही होती है। इस सिंड्रोम के चलते फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाते। कई बार ये भी होता है कि यूट्रस या वजाइना या तो बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड होते हैं या फिर पूरे ही नहीं होते। जैसे केली में ये दोनों ऑर्गन्स मिसिंग थे। जब केली की बहन को 12 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू हुए, तब से केली उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो भी एक लड़की से औरत बन जाएगी। लेकिन केली को 18 साल की उम्र तक भी पीरियड्स शुरू नहीं हुए। इस बारे में जब केली ने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्हें बताया गया कि उनके पास वजाइनल ओपनिंग, यूट्रस और सर्विक्स ही नहीं है, तो पीरियड्स कैसे होंगे? जिसके चलते केली कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। लेकिन ये सब दिक्कतें होने के बावजूद भी केली काफी खुश है, क्योंकि उनके पास एक सच्चा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड भी है, जो इन सारी प्रॉब्लम्स को जानते हुए भी उनके साथ है। लेकिन केली ने इन सभी दिक्कतों से पार पाने की ठानी और रिकंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कराने का फैसला लिया। इस ऑपरेशन के लिए तकरीबन $15,000 यानी कि 11 लाख रुपए की जरूरत थी। क्योंकि सर्जरी की फीस केली का परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए केली और उनकी बहन ने एक क्राउड फंडिंग ऑनलाइन कैंपेन शुरू करवाई थी। इस कैंपेन के जरिए केली ने अपनी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तो करवा ली, लेकिन बच्चे को जन्म देने का ख्वाब आज भी अधूरा ही रह गया। और इस तरह कभी न हार मानने वाली केली ने ये फैसला किया कि वो चाहे बच्चे को जन्म ना दे पाए, लेकिन वो एक माँ तो जरूर बनकर रहेगी, जिसके लिए केली अब आगे जाके एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, ताकि वो अपने माँ बनने के सपने को पूरा कर पाए।